हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग। सुबह की प्यारी प्यारी आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी का हाल ही में जो एग्ज़ाम लिया गया था ईओआरओ का, जो सेकंड शिफ्ट का पेपर मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। और आज अपन जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करने वाले हैं, जो कि बहुत इजी पेपर था, इतना टफ नहीं था, लेकिन एक अधिकारी लेवल का पेपर था। इसके अंदर जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करें तो राजस्थान जी के करंट अफेयर के अलावा भारत का संविधान और राजस्थान की राज्य व्यवस्था, ये चार जो है सब्जेक्ट से पूछे हुए सवाल थे। तो बहुत इजी था, वैसे ज़्यादा टफ नहीं था पेपर। तो चलो ज़्यादा चर्चा ना करते हुए, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या रहने वाला वो देखते हैं अपन, है ना। ठीक है गाइस, तो चलो शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा कठिन तो सवाल है नहीं है। ठीक है, तो पहला सवाल जो आपका है क्या है वो बिल्कुल अपन देख ही लेते हैं। ठीक है, पहला जो सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी। ठीक है, जिसका उल्लेख महाभारत के एक राज्य के रूप में किया गया है, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर को कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। वो जो राजधानी थी विराटनगर राजधानी थी। वर्तमान में ये विराटनगर जयपुर में पड़ता, कहाँ पड़ता, जयपुर में पड़ता है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, 1870 में डैश ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ के एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्स की खोज की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा सवाल है, रियर सवाल है, बहुत कम पूछा गया, सी ए हैकेट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन है भाई, सी ए हैकेट। ठीक है, 1870 में बूंदी में सी ए हैकेट ने बूंदी में और जयपुर और इंद्रगढ़ में एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, सीकर जिले में नीम का थाना में कांतली नदी का उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है। तो सीकर के अंदर तो जो खोजा गया आप सभी जानते हो वो गणेश्वर सभ्यता है। ये इसके अलावा गिलुंड हो ही नहीं सकती, आहड़ उदयपुर में, कालिंगा हनुमानगढ़ में। तो कौन सी सभ्यता हो जाएगी, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को जनपद के रूप में जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीवी। कौन से जनपद के रूप में जाना जाता है, सीवी जनपद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी के एकलिंग लकुलीस के मंदिर बनवाया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा भाई, बप्पा रावल ने बनवाया था। किसने बनवाया था, बप्पा रावल ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित राठौड़ वंश में राजाओं में किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राव चूड़ा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, ये 6 हो गया ना अपना कंप्लीट, हाँ 7। स्थान स्थापत्य उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ओदक दुर्ग। कौन से दुर्ग हो जाएंगे, ओदक दुर्ग हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, आवानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुज्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ। कौन सी शैली में बना हुआ, गुज्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों के द्वारा आमंत्रित किया जाता है, तो लौटते समय डैश संबंधित गीत गाया जाता है। तो वो बिंदोला संबंधित गाया जाता है। कौन सा भाई, बिंदोला। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में मच्छर बिछिया लालर क्या है। तो ये राजस्थान के लोकगीत हैं, जो कि आदिवासी समूह के लोग गाए अक्सर इन्हें गाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को डैश मुख्य समूह में विभाजित किया। तो कितने समूह में बांटा, 5 समूह में बांटा। कितने समूह में बांटा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5 समूह में बांटा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता और उसकी विजय और युद्धों और शौर्य का वर्णन मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रासों में मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा।
बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, ये जो है ना अपने बहुत सारे रासो है ये वैसे भी, तो रासो के अंदर मिलता है। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो निरंजनी संप्रदाय की जो स्थापना करी थी वो हरिदास ने करी थी। किसने करी थी? हरिदास ने। और इसकी जो प्रमुख पीठ है गाढ़ा नागौर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है, तो राजस्थान का जो कबीर कहा जाता है वो दादू दयाल जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? दादू दयाल जी को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात कर लें मीराबाई को, जो कि राजस्थान की राधा कहा जाता है, मीराबाई को क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा कहा जाता है, ठीक है। जसनाथ जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? ठीक है। और जम्बो जी जो कि विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ठीक, क्लियर। जसनाथ जी का जो जन्म है ना वो 1582 के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? 1582 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? गणगौर के अवसर पर होली की राख में बने हुए केक और पीडिया में डेस अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जौ। किसके साथ की जाती है? जौ के साथ की जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण डेस कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है तिमणिया। क्या कहा जाता है भाई? तिमणिया, जो कि कहाँ पहना जाता है? ये अपने गले में पहना जाता है, ठीक है। कर्णफूल जो कि कान में पहना जाता है, मोखड़ी हाथ में पहना जाता है। ये बोगली मैंने कभी सुना नहीं है, अगर आपको पता हो तो बोगली कहाँ पहना जाता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइस, है ना। अल्लाह जिल्लाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो अल्लाह जिल्लाबाई का जो लोकप्रियता का कारण है वो मांड गायन है, ठीक है। कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा इसका मांड गायन, ओके। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा मांड गायन, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर के व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोजी लंबरदार। क्या हो जाएगा भाई? बोजी लंबरदार, ठीक है। क्लियर आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल को लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो अगला क्वेश्चन जो है ये आपके सामने है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना डेस द्वारा की गई थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा की गई थी? माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा की गई थी। अभिन हरि का संबंध कोटा से था। पंडित नेनूराम शर्मा का संबंध कोटा और करौली से था। जमनालाल बजाज का संबंध कौन से प्रजामंडल से था? तो जयपुर प्रजामंडल से था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भू आकृतिक दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे 12 उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भील ग्रासिया स्थानीय जनजातियां है जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, जिन्हें डेस के रूप से जाना जाता है। तो उसे वालरा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वालरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह से थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो काकनी नदी है, जो कि जैसलमेर वाली जो काकनी नदी है वो थोड़ी देर बहती है और फिर गायब हो जाती है ना। अंत्य प्रवाही नदी के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपको नजर आ रहा होगा। माही नदी जो है अरब सागर में गिरती है। बाकी बनास, चंबल और बाणगंगा ये बंगाल की खाड़ी में अपना पानी उड़ेलती है। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान की जलवायु की चरम सीमाएं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निम्नतर है। भाई कौन सी है? निम्नतर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात कर लेते हैं अपन। सर्दियों में भूमध्य सागर के चक्रवात के कारण राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है? तो उसे मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मावट कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो रेगिस्तान का जो कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? खेजड़ी को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा?
निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोकड़ा के वन है जो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और खेर जो है इससे कत्था बनाया जाता है जो कि पान में लगाया जाता है, जो लाल लाल होता है उसे कत्था। और जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाना जो वाला पेड़ है उसे प्लास कहा जाता है। अभी जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं? प्लास को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेटराइट प्रकार की मिट्टी देश में पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी जो होती है वो पहाड़ी के आसपास पाई जाती है। इसमें चूरू, करौली, जोधपुर और डूंगरपुर में। पहाड़ी वाला कौन सा इलाका है? तो डूंगरपुर में आपको नजर आएगा कि पहाड़ी है, बाकी जोधपुर में भी नहीं, चूरू में भी नहीं, करौली में भी नहीं। तो फिर लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? डूंगरपुर में पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका। इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? राजस्थान में नहर सिंचाई में सब किस जिले का प्रथम स्थान है? यानी कौन से जिले का प्रथम स्थान है? तो देखो गंगानगर जो है सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नहर से। और बिल्कुल 2 है जो राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना किस खनिज और धातु का उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में देश में स्थापित किया गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लाखेरी में किया गया था। कहाँ किया गया था भाई? लाखेरी में किया गया था। ठीक है, लाखेरी कहाँ पड़ता है? ये बूंदी जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बूंदी जिले में पड़ता है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात डैश है। तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है। कितना है भाई? 928। क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर। ठीक है, जोधपुर में बंदेज साड़ियाँ मिलती है। अगर ये शाहपुर जयपुर वाला लिखा हुआ तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो सकता है। ठीक है, और ये डिलीट भी हो सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गमदर जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गमदर जैव विविधता पार्क जो है वो उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद और बीकानेर। तो बीकानेर के अंदर शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? आपको बताना है। भील, मीणा, डामोर और खटीक। तो खटीक जो है ये राजस्थान की जनजाति नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीकानेर का पलाना में निक्षेप है। तो बीकानेर का जो पलाना उसमें किसका निक्षेप है आपको बताना है। तो बीकानेर के पलाना में जो निक्षेप है वो कोयला, लिग्नाइट कोयले का निक्षेप है। निक्षेप यानी भंडार होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। अमेरिकन कपास और नरमा जो है वो हनुमानगढ़ में इसके उत्पादन किया जाता है। 30% कपास जो है वो राजस्थान की यहाँ उगाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अब देखो भारत के संविधान से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे अपने कि 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो 299 थे। कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की जो ली गई है वो रूस से ली गई। कहाँ से ली गई? रूस से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए? तो मौलिक अधिकार जो दिए गए कौन से भाग में दिए गए? ये पार्ट 3 में यानी भाग 3 में दिए गए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखने उसकी रक्षा करने का प्रावधान निम्नलिखित में से किस में किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल मौलिक कर्तव्य में किया गया। किस में किया गया भाई? मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों के तहत नागरिकों को समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 44। ठीक है, सिविल नागरिक कोड जो है समान नागरिक संहिता जो है इसमें 44 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है,
यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो 44 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीशों को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अनुभव होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5 वर्ष। कितना होना चाहिए? 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सीट मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो वो 30 वर्ष होती है भाई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और लोकसभा की 25 होती है, ठीक है, लोकसभा की 25 होती है और राज्यसभा की 30 होती है। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? वो 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नियंत्रक मालिका परीक्षा के वेतन और सेवा के अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? संसद के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये आपको बताना है। तो भारत के अंदर जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी आपको बताना है। तो भारत में जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो बिल्कुल 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीसी घोष। कौन बने थे? पीसी घोष बने थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य है? तो वर्तमान में कितने सदस्य है? 200 सदस्य है, ठीक है, 200 सदस्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा कमला बेनीवाल। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 25 सीटें हैं। कुल कितनी सीटें हैं? 25 सीटें, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिविल सेवक। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज विकल्प परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यवस्थित प्रयास व प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा होगा? वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नागरिक अधिकार पत्र, ठीक है, नागरिक अधिकार पत्र। क्लियर, यानी सिटीजन चार्टर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम राज्य व्यवस्था कहाँ से लागू की गई थी? ये नागौर से की गई थी। नागौर के बगदरी से की गई थी 2 अक्टूबर 1959 जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरटीआई 2005 में उल्लेखित मामलों में निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही हो जाएगा RIC। ऑप्शन नंबर 2 आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, RIC। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना ये आ गया, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2011 में लागू किया गया था, ठीक है, 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? तो एकल कार्यकाल जो होता है 6 साल या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 साल या 62 साल की उम्र, जो भी पहले हो ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 318 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का पहला नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा राज्य बन गया, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला राज्य बन गया भाई, कौन सा राज्य बन गया? पहला राज्य बन गया है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल 1 नंबर होगा, ठीक है। कौन सा राज्य बन गया? पहला राज्य, ठीक है। यानी अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की है। देश को इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल फ्रांसीसी सरकार हो जाएगा। कौन सी सरकार करेगी भाई? फ्रांसीसी
सरकार करेगी। कौन सी सरकार करेगी? फ्रांसीसी सरकार, ठीक है। इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रांसीसी सरकार द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, देश में निम्नलिखित में से एमएसएमई, देश में निम्नलिखित में से एमएसएमई देश में निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में राजस्थान में एमएसएमई उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप योजना मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर गाइस, ऑप्शन नंबर 4 है इंडियन बैंक जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कमांड में राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दक्षिणी पश्चिमी कमांड, कौन सी कमांड? दक्षिणी पश्चिमी कमांड ने किया, ठीक है। नेक्स्ट गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने ओगव 44 यानी ईगल 44 नामक एक अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईरान हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा भाई? ईरान, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय किस शहर में पीएम गति शक्ति की पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भुवनेश्वर हो जाएगा, ठीक है। भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में HAL किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देश कानूनी सेवा प्राधिकरण केंद्र शासित प्रदेश और कैलेंडर 2023 में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है। नेक्स्ट, किस देश में भारत के उच्चायुक्त ने सुवर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? तो ये बांग्लादेश ने की है। किसने की है? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश ने की है सुवर्ण जयंती पर, ठीक है। भारत में पहली बार किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर में। लिथियम के भंडार हाल ही में कहाँ मिले? जम्मू कश्मीर के अंदर आपको मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था? तो ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका था। कौन था? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बेंगलुरु। कहाँ किया गया था भाई? बेंगलुरु के अंदर किया गया था। कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था, ठीक है, याद रखना आपको। यही करंट अफेयर है जो आपके आगामी एग्जाम्स के अंदर जो कि RSSB लेगा उसमें वापस से रिपीट हो सकती है, तो आप इस करंट अफेयर को अच्छे से ज़रूर देख लें। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित त्रिपक्षीय सहयोग की पहल के लिए सहमत हुआ है? ये आपको बताना है। तो कौन कौन सहमत हुए ये आपको बताना है, ठीक है। कौन कौन से देश सहमत हुए आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भारत, फ्रांस और UAE। कौन सा हो जाएगा? भारत, फ्रांस और UAE, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा होगा भारत, फ्रांस और UAE इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई है? किसकी भाई? रोजगार कार्य समूह की बैठक जो हुई है वो जोधपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी भाई? जोधपुर के अंदर, ठीक है। हमारे जो CM है उनके होम टाउन जोधपुर के अंदर हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्या है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल UK, यूनाइटेड किंगडम द्वारा सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं अपन, भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइतन दास, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस, क्लियर। आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? ये आपको बताना है। तो किस में किया गया ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 गुवाहाटी में किया। क्या किया भाई? गुवाहाटी में किया है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांजिएट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट यानी अल्ट्रासेट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल इजराइल होगा भाई। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? आपका इजराइल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर जो कि अपना फिर नगर पालिका अधिनियम के जो सवाल स्टार्ट हो जाएंगे राजस्थान जी के। राजस्थान का जो राज्य व्यवस्था है और भारत का राज्य व्यवस्था, इन सवालों की अपन चर्चा कर चुके हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अजय बंगा को नामित किया गया। किसे किया गया भाई? अजय बंगा को नामित किया गया है। तो गाइज आज का सेशन यही समाप्त होता है। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम है, आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। तो आप इन क्वेश्चनों के नोट्स भी तैयार करें, और एक ही क्लास के आप अगर 3 बार या 4 बार रिवीजन करते हो तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है तो आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, जिससे कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन सेट हो जाए। तो अगर आप नए हो मेरे इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यही सेशन है जो अपने मित्र जो पढ़ने वाले, अपने भाई जो, अपनी बहन जो पढ़ने वाली है, तो उसको ये सेशन ज़रूर शेयर करना आप। तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।